नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डिटेल ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए हम शुरू करते हैं आज की कक्षा। प्रश्न क्रमांक 1, सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ए इसका राइट आंसर है, मनोज पांडे को सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दे दी है और लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे, जो 31 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन किया गया था, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 2, 2022 की पहली ब्रिक्स शेरेपा बैठक की अध्यक्षता में 18 से 19 जनवरी को आयोजित हुई। तो सी इसका राइट आंसर है, चीन की अध्यक्षता में 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक 18 से 19 जनवरी को आयोजित हुई। सदस्यों ने 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता के लिए भारत को धन्यवाद दिया और नेताओं ने वर्ष के लिए कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं पर चर्चा की। संजय भट्टाचार्य भारत के वर्तमान ब्रिक्स शेरपा है, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में कौशल मंत्रालय ने व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इग्नू के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। डी इसका राइट आंसर है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए इग्नू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य भारत के व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना और भारतीय युवाओं के लिए काम के अवसर पैदा करना है। ज्ञापन पर 10 साल के लिए हस्ताक्षर किए हैं और आपसी समझौते पर नवीनीकरण के अधीन है, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 4, कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जेनेसिस पुरस्कार किसने जीता? तो अल्बर्ट बोर्ला ने ये जेनेसिस पुरस्कार जीता है, इसलिए ए इसका राइट आंसर है। फाइजर के मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोर्ला ने कोविड-19 वैक्सीन विकास में उनके प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार जीता। अल्बर्ट बोर्ला को एक ऑनलाइन अभियान में सबसे अधिक वोट मिले, जिसमें 71 देशों के 2 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। फाइजर का टीका संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला पहला टीका था, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 5, जनवरी 2022 में पीएम मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष खालिस्तान ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना शुरू की। तो डी इसका राइट आंसर है, प्रविंद कुमार जगन्नाथ। पीएम मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत से सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना का शुभारंभ किया और उन्होंने मॉरिशस में सिविल सर्विल कॉलेज और 8 मेगावाट सोलर पीवी फॉर्म परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। श्री मोदी ने भारत मॉरिशस संबंधों को मजबूत करने के लिए स्वर्गीय सर अनिरुद्ध जगन्नाथ के योगदानों को भी याद किया, इसलिए डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 6, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन ने कब तक कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया? तो 10 जनवरी से 17 जनवरी 2022 तक कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया है। ए इसका राइट आंसर है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन ने 10 से 17 जनवरी 2022 तक कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया है और जागरूकता अभियान और ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री न्यूट्री गार्डन की स्थापना को प्रोत्साहित करने के माध्यम से कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया है। सप्ताह के दौरान 7,500 के लक्ष्य की तुलना में 7664 एग्री न्यूट्री गार्डन स्थापित किए हैं, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 के अनुसार रैंसमवेयर अटैक वाले साइबर क्राइम में 2021 में खालिस्तान की वृद्धि हुई है। तो 20 का राइट आंसर है 151%। विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 के मुताबिक रैंसमवेयर अटैक वाले साइबर अपराध में 2021 में 151% की बढ़ोतरी हुई है। ऑनलाइन दावोस एजेंडा समिट के दौरान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की गई है और ये पहली वैश्विक साइबर सुरक्षा आउटलुक फ्लैगशिप रिपोर्ट है। ये साइबर सुरक्षा की स्थिति और साइबर लचीलेपन के बारे में धारणाओं पर प्रकाश डालता है, इसलिए भी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 8, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त
अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। तो डी इसका राइट आंसर है डेनमार्क। हरित सामरिक भागीदारी कार्यक्रम योजना 2020 से 2025 के हिस्से के रूप में भारत और डेनमार्क हरित हाइड्रोजन सहित हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमत हुए हैं। भारत डेनमार्क संयुक्त समिति ने हरित ऊर्जा पर विशेष ध्यान देने के साथ दोनों देशों के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में राष्ट्रीय रणनीतिक प्राथमिकताओं और विकास पर चर्चा की। दोनों देश मिशन संचालित अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास पर द्विपक्षीय सहयोग पर सहमत हुए। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किसने जमीनी स्तर पर नवाचार में तेजी लाने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो अमेजन इंडिया इसका राइट आंसर है ए। अमेजन इंडिया और राष्ट्रीय नवप्रवर्तक संस्थान उष्मायन एवं उद्यमीशीलता परिषद ने ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर नवाचार, स्थानीय अर्थव्यवस्था और आजीविका में तेजी लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अमेजन और एनआई फाइनेंट्री उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देंगे और जमीनी स्तर पर नवाचार में तेजी लाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर नवाचारों, छात्र रचनात्मकता आधारित नवाचारों और बाजार के उत्पादों के लिए तैयार उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान के उत्पादों के ऑनलाइन वितरण को बढ़ावा देना है, इसलिए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में वीरता पुरस्कार पोर्टल पर एक इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो अजय भट्ट ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने वीरता पुरस्कार पोर्टल पर एक इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किया। वर्चुअल म्यूजियम को रक्षा मंत्रालय, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। इस अवसर पर बोलते हुए रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने वीर गाथा प्रोजेक्ट का उल्लेख किया। ये वीरता पुरस्कार पोर्टल और शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के हिस्से के रूप में रक्षा मंत्रालय की पहलों में से एक है, इसलिए बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 11, नवंबर 2021 के दौरान खनिज उत्पादन में नवंबर 2020 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो ए इसका राइट आंसर है 5% की वृद्धि हुई 2020 की तुलना में। नवंबर 2021 के दौरान खनिज उत्पादन में नवंबर 2020 की तुलना में 5% की वृद्धि हुई है। भारतीय खान ब्यूरो IBM के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2021 के लिए खनन और उत्खनन क्षेत्र के खनिज उत्पादन का सूचकांक 111.9 था। ये नवंबर 2020 की तुलना में 5% अधिक था। अप्रैल से नवंबर 2021-22 के लिए संचयी वृद्धि पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 18.2% बढ़ी है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न क्रमांक 12, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह का राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी को पड़ता है? तो सी इसका राइट आंसर है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 21 जनवरी 2022 को मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। 1971 का उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 21 जनवरी 1972 से प्रभावित हुआ और इस अधिनियम ने मणिपुर और त्रिपुरा के 2 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा प्रदान किया, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 13, मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार विश्व के नेताओं में वैश्विक रेटिंग में शीर्ष पर कौन है? तो नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर है ए। मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस डेटा के अनुसार 71% अनुमोदित रेटिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के बीच वैश्विक रेटिंग में शीर्ष पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 43% अनुमोदन रेटिंग के साथ 13 विश्व नेताओं की सूची में 6ठे स्थान पर है और बाइडेन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, इसलिए ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 14, एयर इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो डी इसका सही उत्तर है विक्रम देव दत्त को। वरिष्ठ नौकरशाह विक्रम देव दत्त को केंद्र के वरिष्ठ स्तर के नौकरशाही फेरबदल के हिस्से के रूप में एयर इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और दत्त वर्तमान में दिल्ली सरकार में प्रधान सचिव है और पिछले साल अक्टूबर में टाटा सन्स समूह ने 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीती थी, इसलिए डी इसका सही उत्तर है।
यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं फटाक से। प्रश्न क्रमांक 1 से, सेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मनीष पांडे को उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न क्रमांक 2, 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक खालिस्तान की अध्यक्षता में 18 से 19 जनवरी को आयोजित हुई, तो चीन की अध्यक्षता में 18 से 19 जनवरी को आयोजित हुई। प्रश्न क्रमांक 3, हाल ही में कौशल मंत्रालय ने व्यावसायिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए खालिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो इग्नू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका राइट आंसर है प्रश्न क्रमांक 4, कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने के लिए जॉनसन पुरस्कार किसने जीता? तो जॉनसन पुरस्कार अल्बर्ट बोर्ला ने जीता। प्रश्न क्रमांक 5, जनवरी 2022 में पीएम मोदी और उनके मॉरिशस समकक्ष खालिस्तान ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाई की परियोजना शुरू की, तो डी इसका राइट आंसर है। प्रविंद कुमार जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से मॉरिशस में भारत सहायता प्राप्त सामाजिक आवास इकाइयों की परियोजना शुरू की। प्रश्न क्रमांक 6, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन ने खालिस्तान तक कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया, तो 10 जनवरी से 17 जनवरी 2022 तक कृषि पोषण वाटिका सप्ताह मनाया। किसने मनाया? दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन मिशन। प्रश्न क्रमांक 7, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 के अनुसार रेशमेवेयर अटैक वाले साइबर क्राइम में 2021 में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 20 का राइट आंसर है 151% की वृद्धि हुई। प्रश्न क्रमांक 8, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ हरित ईंधन पर संयुक्त अनुसंधान और विकास शुरू करने पर सहमति व्यक्त की? तो इसका राइट आंसर है डी, डेनमार्क। प्रश्न क्रमांक 9, निम्न में से किसने जमीनी स्तर पर नवाचार में तेजी लाने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ए इसका राइट आंसर है अमेजन इंडिया। प्रश्न क्रमांक 10, हाल ही में वीरता पुरस्कार पोर्टल पर इंटरेक्टिव वर्चुअल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? तो अजय भट्ट ने इस संग्रहालय का उद्घाटन किया। बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 11, नवंबर 2021 के दौरान खनिज उत्पादन में नवंबर 2022 की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 5% वृद्धि हुई। ए इसका राइट आंसर है। आगे प्रश्न क्रमांक 12, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह का राज्य स्थापना दिवस 21 जनवरी को पड़ता है? तो सी इसका राइट आंसर है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। प्रश्न क्रमांक 13, मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के आंकड़ों के अनुसार विश्व के नेताओं में वैश्विक रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ए इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। प्रश्न क्रमांक 14, एयर इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर है डी। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द टेल ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि प्रत्येक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।